अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अभी तक हमने प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों का अध्ययन किया जो बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर में विलीन होती हैं। वे नदियाँ हैं उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी, वैगई। अब हम पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली और अरब सागर में विलीन होने वाली नदियों का अध्ययन करें। ये नदियां हैं दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः पेरियार, शरावती, जुआरी, मांडवी, ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी आदि। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा और तापी को छोड़ दिया जाए तो अन्य नदियों की लंबाई कम है। उनको प्रवाह करने को कम लंबाई प्राप्त होती है क्योंकि सामने समुद्र होता है, जिससे उनके पास सेडिमेंट्स भी कम होता है और उनके मुहाने की ऊंचाई भी समुद्र तल से ज़्यादा ऊपर नहीं होती, जिससे ये नदियाँ जो भी सेडिमेंट्स ले जाती हैं उनको समुद्र की लहरें बहा ले जाती हैं। इसलिए ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी बनाती हैं। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि नर्मदा और तापी के मुहाने की ऊंचाई समुद्र तल से ज़्यादा न होने की वजह से ये भी जो सेडिमेंट्स ले जाती हैं उसको समुद्र बहा ले जाता है और ये भी डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी बनाती हैं। अब इनमें से कुछ प्रमुख नदियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। 1. पेरियार नदी। ये केरल की प्रमुख नदी है। ये एर्नाकुलम ज़िले में कार्डेमम पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में विलीन होती है। इसी नदी से संबद्ध पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। इसी नदी पर अलवाय ज़िले में पेरियार परियोजना निर्मित की गई है। ये नदी केरल की इडुक्की, चेरू, थेनी आदि 7 अन्य नदियों से सुरंगों द्वारा जोड़ी गई हैं, जो केरल और तमिलनाडु की प्रमुख सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 2. शरावती नदी। ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पश्चिमी घाटी की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में विलीन होती है। नोट: भारत के सबसे ऊंचे प्रपातों में से एक जोग प्रपात या गरसोप्पा प्रपात, जिसे अब महात्मा गांधी प्रपात के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है, राजा, राकेट, रोरर तथा दाम ब्लांचे जिसके 4 भाग हैं। शरावती नदी पर कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर बनता है। नंबर 3. ताप्ती या तापी नदी। सतपुरा पर्वत का एक अमरकंटक प्लेटू है जिसके उत्तर तरफ से सोन नदी एवं दक्षिण तरफ से नर्मदा नदी निकलती है। इसी पर्वत का दूसरा बैतूल प्लेटू है। सतपुरा की 4 श्रेणियां हैं: राजपीपला, गाबिलगढ़, महादेव एवं मैकाल। गाबिलगढ़ श्रेणी के उत्तर बैतूल प्लेटू है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद स्थित मुल्ताई नगर के पास से निकलती है और भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली में पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में अरब सागर स्थित खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण प्रवाहित होती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध सूरत इसी तापी नदी के तट पर बसा हुआ है। नोट: 1. गिरना और पूर्णा इसकी सहायक नदियां हैं जिन पर महाराष्ट्र में परियोजनाएं निर्मित की गई हैं। 2. सूरत से 80 किलोमीटर दूरी पर ककरापार परियोजना तथा 116 किलोमीटर की दूरी पर उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर ही निर्मित की गई हैं।
उकाई परियोजना गुजरात की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके तहत निर्मित बांध भारत का दूसरा सर्वाधिक लंबा बांध है। 4. नर्मदा नदी। ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर ताप्ती नदी की भांति भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती हुई खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नोट 1. इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहते हैं। इसका 87% भाग मध्य प्रदेश में, 11% भाग गुजरात में तथा 2% भाग महाराष्ट्र में प्रवाहित होता है। 2. मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना तथा गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर निर्मित की गई है। 3. नर्मदा और ताप्ती नदियों का मुहाना लगभग समुद्र तल की ऊंचाई का होने के कारण ये नदियां जो भी सेडिमेंट्स ले आती हैं उसे समुद्र की लहरें अपने साथ बहा ले जाती हैं। इसलिए ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी बनाती हैं। 4. महाद्वीपीय निमग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्व्स की चौड़ाई इन्हीं नदियों यानी नर्मदा और तापी की एस्चुअरी में सर्वाधिक है। 5. सतपुड़ा पर्वत की चारों श्रेणियां राजपीपला, गाबिलगढ़, महादेव और मैकाल इन्हीं नर्मदा और ताप्ती के मध्य में इन्हीं के समानांतर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर फैला हुआ है। 6. अलिया बेट और बॉम्बे हाई नामक तेल क्षेत्र इन्हीं दोनों नदियों यानी नर्मदा और तापी के मुहाने के सामने अरब सागर में स्थित है। नंबर 5. माही नदी। ये उत्तर पश्चिमी विंध्याचल पर्वत से निकलकर पहले पश्चिमोत्तर प्रवाहित होती है, फिर यू टर्न लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस नदी की एक खासियत है कि ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये विंध्य पर्वत से निकलकर पहले पश्चिमोत्तर प्रवाहित होकर कर्क रेखा को पार करती है, फिर कुछ दूर प्रवाहित होने के बाद यू टर्न लेकर दक्षिण की तरफ मुड़कर दोबारा कर्क रेखा को पार करती है। माही बहुउद्देशीय परियोजना जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इसी नदी पर गुजरात राज्य में निर्मित हुई है। जमनालाल बजाज सागर इसी परियोजना के तहत निर्मित हुआ है। नंबर 6. साबरमती नदी। ये नदी अरावली पहाड़ी के दक्षिणी ढाल से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में विलीन होती है। साबरमती परियोजना जो कि गुजरात की एक सिंचाई परियोजना है, इसी नदी पर अहमदाबाद में निर्मित हुई है। वासना बांध इसी परियोजना का अंग है। गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के पास अवस्थित है। नंबर 7. लूनी नदी। यह राजस्थान की एक प्रमुख नदी है। 320 किलोमीटर लंबी ये नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ी के नाग पर्वत से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई कच्छ की खाड़ी में विलीन होती है। भारत में लूनी ऐसी नदी है जो किसी खाड़ी या महासागर में विलीन न होकर स्थल में विलीन हो जाती है। ये प्रायः थार के मरुस्थल में सूख जाया करती है। राजस्थान का पुष्कर नामक प्रसिद्ध कस्बा इसी नदी के पास बसा हुआ है, जहां पर लगने वाला ऊंटों का मेला विश्व प्रसिद्ध है। इसकी सहायक नदियों में अरावली से निकलने वाली सूकरी, जवाई आदि नदियां हैं।